नारायणपुर नक्सल उन्मूलन अभियान और अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैंप स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव और नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा, उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर आज दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को रॉबिन्सन गुड़िया, भारतीय पुलिस सेना पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के समक्ष पीएलजीए मिलिट्री कंपनी नंबर 1 डिप्टी कमांडर पीएलजीए मिलिट्री कंपनी नंबर 1 सदस्य उत्तर ब्यूरो टेक्निकल टीम डीवीसीएम माल डिविजनल स्टॉप टीम एसीएम पार्टी सदस्य कुतुल एलजीएस सदस्य जनताना सरकार सदस्य और मिलिशिया सदस्य सहित 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित माओवादी नक्सली ने इंट्रोगेशन के दौरान खुलासा किया कि शीर्ष केडर के माओवादी लीडर्स आदिवासियों के सबसे बड़े और असली दुश्मन हैं। वह आदिवासियों के सामने उनके जल, जंगल और जमीन की रक्षा, समानता का अधिकार और न्याय दिलाने जैसे दर्जनों झूठे सपने दिखाकर बस्तर के लोगों को गुलाम बनाते हैं। नक्सली संगठन में स्थानीय मूल के नक्सलियों का बहुत शोषण होता है, इनसे इनकार नहीं कर सकते, किंतु महिला नक्सलियों का तो जीवन नर्क बन चुका है। महिला नक्सलियों का शारीरिक, मानसिक दोनों तरीके से भरपूर शोषण होता है। शहरों और विदेशों में बसाने के सपने दिखाकर अधिकतर नक्सली लीडर्स इनके साथ व्यक्तिगत दासी की तरह व्यवहार करते हैं। एसपी नारायणपुर रॉबिन्सन गुड़िया ने कहा, अबूझमाड़, दुर्गम जंगल, विकट भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले मूल निवासियों को नक्सलवादी विचारधारा से बचाना, उन्हें माओवादी सिद्धांतों के आकर्षण से बाहर निकालना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, ताकि क्षेत्र में विकास और शांति कायम हो। हम सभी नक्सली भाई बहनों से अपील करते हैं, उनका बाहरी लोगों की भ्रामक बातों, विचारधारा को त्याग कर शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति को अपनाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर हथियार और नक्सलवाद विचारधारा का पूर्णतः त्याग कर और विरोध करें। हम समय माड़ को वापस उसके मूल निवासियों को सौंप देने का, जहां वे निर्भीक रूप से सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को कुल 16 माओवादियों ने सरेंडर किया। ये कुल 70 लाख की नामी है, जिसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्य रूप से इसमें देखें तो कंपनी 1 जो पीएलजीए की मिलिट्री कंपनी 1 जो माड़ में सक्रिय है, उसके कुल 6 सदस्यों ने सरेंडर किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनका डिप्टी कमांडर है, जो काफ़ी लंबे समय तक माड़ में कंपनी 1 वो अभी चला रहा था, जब से अभी सरेंडर किया उसके बाद से वो। और फिर ब्यूरो टीडी टीम जो हमारी नॉर्थ सब जोन ब्यूरो में, उसमें डीवीसी दिवाकर इसने सरेंडर किया। ऐसे कुल 16 माओवादियों ने सरेंडर किया। और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है, उससे आकर्षित होकर और जिस तरीके से ऑपरेशंस कंटिन्यू हमें मानसून में भी हमने किया, उन सब का रिजल्ट कि जो शीर्ष नेतृत्व के अलावा जो भी मिडिल कैडर्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मास मोबिलाइजेशन में या फिर उनके जो गुरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स में, तो ये मिलिट्री फॉर्मेशन के लोग भी सरेंडर कर रहे हैं। इसी सूची में अपने घमंडी जनताना सरकार के सदस्य हैं और दुमारका के भी जो जनताना सरकार के सदस्य हैं, वो भी सरेंडर कर रहे हैं। सर अभी माड़ में जैसा अभी जो हम लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, कैंप भी डाल रहे हैं, अभी दोबारा कैंप तक हमने डाल दिया है, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में यह भय है कि ऑपरेशंस जारी रहेगा और जो भी हथियारधारी या वर्दीधारी माओवादी दिखते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का टारगेट क्लियर है हमें भी, और उनको भी पता है कि कभी भी ऑपरेशन में वो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। इन फ्यूचर ये जितने सरेंडर लोग आए हैं, ये हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिससे कि हमें नक्सल गतिविधि जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में पता चलता है, और उसके उनके बताए अनुसार हम आगे को कार्रवाई करते हैं। जो लेटर उनकी तरफ से जारी हुआ है, तो उसमें एक क्लैरिटी बहुत क्लियर है कि ऑपरेशंस तो जारी रहेंगे, और जो भी सरेंडर करना चाहते हैं हम उनके लिए उनका स्वागत करते हैं। जैसे ये सब सरेंडर कर रहे हैं, वैसे वो भी आगे सरेंडर कर सकते हैं। नारायणपुर से संतोष नाग की रिपोर्ट।